नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे। आज हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन और विटामिन डी, इसमें क्या संबंध है, इसकी बात करेंगे। इंडोनेशिया में ये पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन D3 की लेवल कम है, उन लोगों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने का रेट ज़्यादा है। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कुछ स्टडीज़ हुई और उन्होंने पाया कि जिन पेशेंट्स में विटामिन D3 की लेवल कम है, उन लोगों में जान जाने का खतरा सबसे ज़्यादा है। अब विटामिन D3 और फेफड़ों के जो इन्फेक्शंस है, इनका क्या संबंध है? तो जो फेफड़े के इन्फेक्शंस है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, निमोनिया या फेफड़ों का फेल हो जाना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो इनका क्या संबंध है? तो हमें पहले से जानकारी है कि विटामिन D3 ये जो हमारे सांस से रिलेटेड इन्फेक्शन जो है उसमें काम करता है, उससे हमको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये विटामिन डी हमें फेफड़ों के इन्फेक्शन में कैसे मदद करता है? ये जो विटामिन डी है, ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। जो इनेट इम्यूनिटी है और एडाप्टिव इम्यूनिटी है, उसमें ये हेल्प करता है। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी ये सनशाइन विटामिन है। सूरज की रोशनी में हमारे त्वचा के ऊपर ये विटामिन डी तैयार होता है। क्या लॉकडाउन की वजह से विटामिन डी की कमी हो सकती है? तो अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग घर के अंदर ही है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसकी वजह से जो सूरज की रोशनी का एक्सपोजर है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से विटामिन डी की हमारे शरीर में लेवल कम हो सकती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? जिन लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है, उन लोगों की हड्डियां कमज़ोर रहती है। इसकी वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। और जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उन लोगों में जो फेफड़ों के संबंधी इन्फेक्शंस है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर होने का भी खतरा ज़्यादा रहता है। विटामिन डी की कमी को कैसे रोकें? विटामिन डी ये कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है और सबसे मेन जो सोर्स है विटामिन डी का, ये सनलाइट है। तो हमें सूरज की रोशनी में डेली बैठना चाहिए। सवेरे 8 से 10 के बीच अगर 30 मिनट हम सूरज की रोशनी में बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अक्सर ये पाया गया है कि सन एक्सपोजर ये लोगों में अच्छा नहीं रहता है। डाइट से एडिक्वेट मात्रा में विटामिन डी हमको नहीं मिलता है, इसलिए इसके जो विटामिन डी सप्लीमेंट्स है ये लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स के डोसेस क्या होने चाहिए? तो इसके जो डोसेस हैं ये आप डेली ले सकते हैं, वीकली, मंथली और ईयरली भी डोसेस आते हैं। लेकिन स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जो लोग डेली या वीकली लेते हैं, उन लोगों में इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो डेली एडल्ट पॉपुलेशन में इसका डोज जो है ये अराउंड 800 इंटरनेशनल यूनिट से 1000 इंटरनेशनल यूनिट लेना है। और ये कैल्शियम के साथ कंबाइन करके भी टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको वीकली लेना है तो हर हफ्ते में आपको 7000 इंटरनेशनल यूनिट लेना है। इंग्लैंड में अभी उन्होंने लोगों के लिए एडवाइस की है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दीजिए। विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से हमें कोविड-19 से लड़ने में मदद मिलेगी। और जो दूसरी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होना, फ्रैक्चर होना या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसका भी प्रॉब्लम कम होने में मदद होती है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन एंड सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स to get authentic knowledge about medical topics. Also press bell icon button and set it on all to get notifications regularly.